फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार आपके लिए फिर से एक वीडियो ले आया हूँ प्रोनाउन का। प्रोनाउन के चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के प्रोनाउन देख लिए हैं ऑलरेडी, पिछले वीडियोस में हमने बताया है आपको। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, कुछ डेफिनेट चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में बात की थी। जब हम लोगों के पास कोई डेफिनेट नाउन होता है और उसके लिए किसी डेफिनेट प्रोनाउन का हम लोगों को प्रयोग करना पड़ता है, तो वो उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रोनाउंस आपको बताए गए हैं। लेकिन आज जिस प्रोनाउन का हम लोग बात करने वाले हैं वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही ये पता लगता है कि इनडेफिनिट विच इज नॉट डेफिनिट, डेफिनेट नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो डेफिनेट नहीं है। जैसे मैंने एक बहुत साधारण सेंटेंस बोला, वह सो रहा है। मान लीजिएगा मैंने सेंटेंस बोला वह सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग। वह सो रहा है, यहां मेरे पास उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी मेरे पास है, लेकिन उसके नाम की जगह मैं किसी वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं जिसका नाम है ही। तो उस नाउन की जगह जिस वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है वो एक प्रोनाउन हो गया। माने किसी सर्टेन, किसी निश्चित, किसी डेफिनेट व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो वर्ड है वो उसका प्रोनाउन होगा। तो ही का प्रयोग हम लोगों ने तब किया जब हम लोगों के पास कोई निश्चित व्यक्ति था, लेकिन सो तो रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। माने मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो जब मुझे उसका नाम ही नहीं पता है, जब वो पर्सन मेरे लिए डेफिनेट नहीं है, जब वो पर्सन मेरे लिए अनजान है या मैं उसे नहीं जानता, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि पर्सन ही डेफिनेट नहीं है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी इनडेफिनेट आएगा। जैसे मैंने कहा somebody इज स्लीपिंग, अभी मैंने ही को हटा करके मैंने लिख दिया somebody इज स्लीपिंग। यहां तक हम लोगों ने देखा कि मेरे पास कोई डेफिनेट पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि वह सो रहा है, और यहां मैंने बात की somebody is sleeping, कोई सो रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो डेफिनेट नहीं है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि कोई ना कोई व्यक्ति सो रहा है। तो जब पर्सन मेरे लिए डेफिनेट नहीं है तो ऑब्वियसली मैं कोई डेफिनेट प्रोनाउन जैसी कोई वर्ड उसके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि पर्सन मेरे लिए इंडेफिनेट है, मेरे लिए अनजान है, मैं नहीं जानता किसने ये काम किया या कोई या कौन इस काम को कर रहा है, तो मैं उसके लिए इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करूंगा। जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिखा somebody is coming, somebody is sleeping, somebody is walking, somebody is running, कोई दौड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। तो ये जो कोई के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, डेफिनेटली हम उस व्यक्ति को नहीं जानते जो इस काम को कर रहा है, इसलिए हम लोग उसकी जगह इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स बनने वाले हैं इनसे जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस में काम आने वाले हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि सेंटेंस में उनकी उपस्थिति किस प्रकार से हुई है या उनका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि कई बार वो इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी प्रयोग किए जा सकते हैं, या कई बार उनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कोई और भी हो सकता है। उनके प्रयोग के हिसाब से या उनके प्रयोग के अनुसार ही हम ये पता लगा सकते हैं। मेनली हम लोग देख लेते हैं कि इस तरीके से कितने सारे प्रोनाउंस हैं जो हम लोगों को इंडेफिनेट प्रोनाउंस के तौर पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपके सामने 4 वर्ड्स इधर लिखे हुए हैं, एवरी है, सम है, एनी है, नो है। ये थोड़ा अलग बात करूंगा इसके बारे में मैं आपसे। उसके बाद में 3 वर्ड्स इधर लिखे हुए हैं, बड़ी है, वन है और थिंग है। अब इन चारों को एक एक बार सबके साथ में अगर आप मिलाएंगे तो ये 12 वर्ड्स बन जाते हैं। मैंने मिलाने का मैं किस तरीके से कह रहा हूं मैं, जैसे एवरी को मिलाइए बड़ी से तो एक वर्ड बनता है एवरीबॉडी, माने प्रति एक। देखिए, मैं अगर किसी के नाम के बारे में जानता तो मैं उसका नाम लेकर के बोल सकता था, लेकिन यहां मैंने किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट नहीं किया है, स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बताया है। इसके लिए कोई भी हो सकता है इस प्रकार से जो इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो वो एवरीबॉडी के रूप में आ सकता है। एवरी वन भी हम लोग बोल सकते हैं, वो भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे काम में आएगा। एवरीथिंग बोल सकते हैं, ये हमने एवरी को तीनों के साथ में लगाया तो वर्ड बना एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। उसके बाद में सम, समबडी, समवन, समथिंग। उसके बाद में एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। उसके बाद में नो, नोबडी, नो वन और नथिंग। तो इस प्रकार से हमारे पास
4 के साथ 1 यानी कि 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 वर्ड्स हमारे पास में हो गए हैं। ये मेनली वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, इनके अलावा बहुत सारे और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो सेंटेंस में किसी और प्रकार से इस्तेमाल किए गए हों, तो उनका जो तरीका है, जो वो वर्ड्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज हो गया हो। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ वन का इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे भी किया जा सकता है और इसका प्रयोग इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे भी किया जा सकता है। जैसे वन हु हेट्स वुमन तो मीजोगाइनिस्ट कहलाता है। वन हु हेट्स मैरिज मीजोगैमिस्ट कहलाता है। इसी प्रकार से जो वन है, जो हम उसकी बात कर रहे हैं, वो कोई भी है, तो ये जो वर्ड वन है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं वन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहां तो मैं किसी एक सर्टेन व्यक्ति की बात कर रहा हूं ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से किसी एक ने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट अ गुड जॉब, मेरे दोस्तों में से किसी एक ने बहुत अच्छी जॉब प्राप्त की है। तो यहां तो मैं सर्टेन व्यक्ति की बात कर रहा हूं, या मैं डेफिनेट व्यक्ति की बात आपसे कर रहा हूं, सर्टेन निश्चित व्यक्ति की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये प्रयोग के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और प्रयोग के अनुसार ये इनडेफिनेट प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कुछ नेक्स्ट स्लाइड में। अभी इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखे हो। जैसे मैंने लिखा सुरेश कम्स हियर, यहां मेरे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम मुझे मालूम है, मैं फैमिलियर हूं उससे, सुरेश कम्स हियर, सुरेश यहां आता है, मैंने डेफिनेट व्यक्ति की बात की है। अब दूसरे सेंटेंस में ही कम्स हियर, डेफिनेट नाउन के लिए एक डेफिनेट मैंने प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया है और वो है ही। किसके लिए प्रयोग किया है? सुरेश के लिए प्रयोग किया है। तो पहले तो सुरेश आता है, दूसरे में सुरेश ही वह आता है। तो अगर मैं ही की बात करूं तो ये किसी सर्टेन व्यक्ति के लिए, सर्टेन पर्सन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहां ही का प्रयोग किया। लेकिन तीसरे सेंटेंस में जब मैंने लिखा है ही कम्स हियर, वह यहां आता है, तो सॉरी समवन कम्स हियर, कोई यहां आता है, तो कोई की जब मैं बात करता हूं तो ना तो मेरे पास उसका नाम मालूम है, ना तो मुझे ये पता है कि वो उसका नाम क्या है, ना मुझे ये पता है कि वो व्यक्ति कौन है। अब जब मुझे यही दोनों चीजें नहीं पता तो मैं इसी प्रकार से कुछ वर्ड्स कह करके बात करूंगा, किसी ने उसे देखा, किसी ने मुझे देख लिया, या कोई यहां आता है, कोई यहां आता है। तो जब मेरे पास कोई सर्टेन व्यक्ति नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई डेफिनेट व्यक्ति मेरे पास में नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं इनडेफिनेट तरीके से उससे बात करूंगा या इंडेफिनेट तरीके से उसको डिनोट करूंगा या उसको रेफर करूंगा। तो मैं यहाँ इंडेफिनेट प्रोनाउन का ही प्रयोग करूंगा जो कि समवन है। अब कई बार दोस्तों यहाँ बीच में बात आई तो मैं बता रहा हूं, कई बार ये कॉन्फ्लिक्शन होता है कि जी समबडी, समवन या एवरीबडी, एवरीवन, यानी कि बडी और वन हम लोग कहाँ लगाए। तो एवरी के साथ में बडी लगाना या एवरी के साथ में वन लगाना या सम के साथ में बडी लगाना या सम के साथ में वन लगाना। मैं एक छोटी सी आइडेंटिटी इसकी बताता हूं। बडी का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जब बात किसी अपने ग्रुप के व्यक्ति की चल रही होती है, अपने संगठन के व्यक्ति की चल रही होती है, अपने टीम के किसी व्यक्ति की बात चल रही होती है, अपनी कमेटी के किसी व्यक्ति की बात चल रही होती है, तो हम लोग बडी का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग सर्टेन है कि ये हमारे ग्रुप से बाहर का कोई व्यक्ति है, मैंने अगर मान लीजिए कि हम लोग 6, 7, 8 इस क्लास के अंदर बैठे हुए और मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है, तो मैं बोलूंगा somebody stole my mobile, भाई किसी ने ना मेरा मोबाइल चुरा लिया। अब चुराने की जो घटना है वो इन्हीं 7-8 लोगों के बीच में हुई है, इसलिए मैं somebody का प्रयोग कर सकता हूं। somebody stole my pen या somebody stole my mobile, somebody stole my book, जिसने भी मेरा बुक चुराया है या मोबाइल चुराया है वो इसी में से एक है। तो वो ग्रुप की बात करेंगे तो हम लोग somebody का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि तुम में से किसी ने चुराया है या मैं बाहर से आया हूं, तब भी मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में, मेरी जेब में मोबाइल था कि नहीं था, तो मैं बात करूंगा भाई someone stole my mobile, भाई किसी ने ना मेरा मोबाइल चुरा लिया। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने चुराया है या बाहर चुरा हुआ है। तो जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो हम बडी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो एवरी के साथ हो, चाहे वो सम के साथ में हो, चाहे वो एनी के साथ में हो। और अगर हम लोग आउट ऑफ ग्रुप बात करते हैं, आउट ऑफ कमेटी बात करते हैं, आउट ऑफ और भी अपने ग्रुप के बाहर के लोगों की हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग वन का प्रयोग करते हैं, एवरी वन, सम वन, एनी वन। चलिए दोस्तों यहां आ जाते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया कि प्रोनाउन के तौर पे जब हम लोगों के पास कोई सर्टेन व्यक्ति ही नहीं है तो हम लोग समवन, एनीवन इस तरीके के वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं जो असल में इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगला सेंटेंस आता है ही स्टोल माय मोबाइल, भाई उसने मेरा मोबाइल चुराया। यहां कोई सर्टेन व्यक्ति है, मुझे उसकी जानकारी है, मुझे उसका पता है वो व्यक्ति कौन है, तो मैं कह सकता हूं भी ही स्टोल माय मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल चुराया। नेक्स्ट में मैंने बोला भाई somebody stole my मोबाइल, भाई किसी ने मेरा मोबाइल चुराया।
अब यहां तो मेरे पास में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो सर्टेन है, मुझे नहीं पता वो कौन है, उसका नाम नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, तो ऑब्वियसली जब वो व्यक्ति मेरे लिए डेफिनेट नहीं है तो मैं इनडेफिनेट करके उससे बात करूंगा। तो मैं कह सकता हूं somebody stole my मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुराया। she can solve this question, भाई वह है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। अभी मेरे पास में कोई सर्टेन फीमेल है, लेडी है कोई, और मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि वह इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। लेकिन अगर मेरे पास में ये जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है या कर सकती है अगर वो सर्टेन ना हो तो मैं एनीवन कह करके बात कर सकता हूं। अब मैं कह सकता हूं एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, कोई किसी की भी हिम्मत में है, ये किसी की भी ताकत में है, किसी के भी हुनर में है कि कोई भी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये दूसरे का सेंस, यानी कि लास्ट के सेंटेंस का जो अर्थ है वही कहता है। लेकिन उसके पहले सही हमारे पास में कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। यानी कि जब हमारे पास कोई डेफिनेट प्रोनाउन होता है तो हम लोग डेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग के पास कोई डेफिनेट प्रोनाउन नहीं होता है तो हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउंस की बात करते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं वन से कोई कुछ क्वेश्चंस, और स्पेसिफिकली ये देख लेते हैं कि समवन के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में आने वाले वर्ड्स हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आने वाले जो वर्ड्स हैं, हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग आकर के पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके कि किस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और किस प्रकार से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स इनके इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी किसके, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी, समवन, इन सब के किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से इसको कैसे समझा जा सकता है। और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि somebody, anybody, nobody, इनके साथ किस प्रकार की वर्ब प्रयोग की जाती है और कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव इनके साथ में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है एवरीबडी वांट्स टू गिव देयर कंट्रीब्यूशन, प्रति एक देना चाहता है, टू गिव देयर कंट्रीब्यूशन, हर एक अपना योगदान देना चाहता है। दोस्तों जो ये एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो असल में सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रेफर करते हैं, ये प्लूरल को कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसलिए इनसे जो भाव निकल करके आता है वो सिंगुलर का भाव निकल करके आता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट का भाव निकल करके आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि वॉन्ट्स बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ वॉन्ट कर देता तो ये जो वॉन्ट है वो प्लूरल वर्ब हो जाती है और इसके लिए प्लूरल हमें सब्जेक्ट लेना पड़ता। चूंकि हमारे पास में सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी हमें सिंगुलर लेनी पड़ेगी, यानी कि एवरीबडी वांट्स टू गिव देयर कंट्रीब्यूशन। अब देयर जो वर्ड आया है, एक बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं आई के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में माय का प्रयोग करता हूं, यू के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर का प्रयोग करता हूं, ही के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज का, और शी के लिए हर का। लेकिन वहां हमारे पास में जेंडर भी क्लियर होता है, वहां हमारे पास में जो नाउन है वो भी क्लियर होता है या प्रोनाउन है वो भी क्लियर होता है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास में ये भी नहीं पता कि वो जेंडर कौन सा है, ना ही हमें ये पता है कि वो कौन से जेंडर का, यानी कि मेल है फीमेल है। हाँ, हमारे पास ये चीज क्लियर है बिल्कुल कि वो एक है। तो दोस्तों एक के लिए चूंकि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो एक के लिए देयर का प्रयोग तो नहीं कर सकते, देयर का प्रयोग तो हम लोग ज्यादा यानी कि प्लूरल नंबर्स वाले सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है तो प्लूरल नंबर के पॉजिटिव एडजेक्टिव का कोई मतलब यहां नहीं बनता, इसके लिए यहां देयर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पास में दो वर्ड्स बचते हैं, या तो यहां हिज आएगा या फिर यहां हर आएगा, यानी कि देयर को हटा करके या तो यहां हिज आएगा। मैं अभी दोनों लिख के देता हूं, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं कौन सा सुटेबल रहेगा, कौन सा आ सकता है। या तो यहां हिज आएगा या फिर यहां हर आएगा। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को बेहतर तरीके से एक चीज समझनी पड़ेगी। कुछ वक्त पहले जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से कहा, जब उनका समय समाप्त हो गया, मैंने कहा भाई तुम में से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। मतलब वहां गर्ल्स बॉयज दोनों थे, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि जो भी जाना चाहे वो जा सकता है, जो खाना खाना चाहे वो खा सकता है, भले ही वहां लड़कियां भी बैठी हुई हैं और वहां लड़के भी बैठे हुए हैं। दोस्तों जब भी हम लोग किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम लोग वहां मेल को प्रेफर करते हैं, हम लोग वहां मेल जो वर्ड है उसको प्रेफर करते हैं, यानी कि हिज को हम लोग प्रेफर करते हैं, हर का प्रयोग वहां नहीं किया जाता। हाँ, एक जगह हर का प्रयोग कर सकते हैं और वो ऐसी जगह है जहां सबके सब जो बैठे हुए हैं वो सारी की सारी लड़कियां या फिर सारी की सारी लेडीज हैं।
यानी कि सबके सबका जो जेंडर है वो फेमिनाइन जेंडर है, वहां हम लोग हर का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा एक पूरी क्लास चल रही है, वहां सभी के सभी लड़कियां हैं और मैं उनको भेजना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो जाना चाहती है वो जा सकती है, यानी कि वहां कोई भी मेल नहीं है, वो सभी की सभी फीमेल है। तो जब सिर्फ फीमेल की बात हम लोग करेंगे तो वहां हर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग दोनों जेंडर हमारे पास है, अगर हम लोग मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, हम लोग फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां हर का प्रयोग नहीं कर सकते। देयर का प्रयोग तो पहले ही नहीं होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि देयर का प्रयोग तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है और यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव ही हमारा काम में आएगा। तो इसके लिए या तो हमारे पास हिज है या फिर हमारे पास हर है। अब मैं हिज का प्रयोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पूछते हैं जी हिज ही क्यों, हर क्यों नहीं आ सकता, क्या हम लोग जनरल सेंस में हर का प्रयोग नहीं कर सकते? दोस्तों नहीं कर सकते, क्योंकि कारण उसका एक है। मैं ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ थोड़ा सेंस जो है वो थोड़ा अलग है। मैन का जो मतलब है वो व्यक्ति से भी है और व्यक्ति का मतलब है दोनों, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसके लिए हम लोग यहाँ हिज का जनरल सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक जहां की हम लोग बात कर रहे हैं वहां सिर्फ गर्ल्स हैं, सिर्फ वहां फेमिनिन जेंडर है, तो हम हर की बात कर सकते हैं। अदरवाइज हमको हमेशा इन सबके लिए, यानी कि एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, इन सबके लिए जो प्रयोग करना पड़ेगा वो हिज का ही प्रयोग करना पड़ेगा सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, क्योंकि नथिंग वो तो चीज की बात करेगा तो वहां हिज और हर का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वहां इट्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट में सेंटेंस में सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, चीजों के प्रयोग के अनुसार, चीजों के यूज के अनुसार हम लोग चीजों को प्रयोग कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां हम लोगों ने देखा कि एवरीबडी वांट्स टू गिव हिज कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, देयर कंट्रीब्यूशन तो नहीं चलेगा, पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि वो प्लूरल को डिनोट करता है और हमारा सब्जेक्ट सिमिलर है, इसलिए सिमिलर आना चाहिए। अब या तो हिज आ जाएगा या हर आ जाएगा। यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, एवरीवन में जेंडर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि जो कौन सा जेंडर है, तो जहां जेंडर क्लियर ना हो वहां हम लोग हिज का ही प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहीं से अगर हमें ये क्लियर हो जाता कि जेंडर जो है वो लेडीज है, आई मीन फेमिनिन जेंडर है, तो हम लोग हिज का प्रयोग न करके हम लोग हर का प्रयोग करते हैं। नीड टू अंडरस्टैंड somebody has left her bag। दोस्तों यहां भी वही केस आया है, somebody है, एक है, तो ऑब्वियसली हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम लोग देयर का प्रयोग या कुछ या किसी भी ऐसे वर्ड का प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे जिससे प्लूरल सब्जेक्ट का भाव आता है कि इसका जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है। अभी इनडेफिनिट है, डेफिनेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ हर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी भी पहले वाले सेंटेंस में बताया जनरल सेंस में हम हर का प्रयोग नहीं करते। हम जनरल सेंस में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन के लिए हिज का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि यहां भी हम लोगों को हर को हटा करके हिज करना होगा। अभी सेंटेंस बनेगा somebody has left his bag। भाई किसी का बैग छूट गया या किसी ने अपना बैग छोड़ दिया। anyone can put their opinion। कोई भी अपने ओपिनियन रख सकता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है। तो एवरीवन है, चूंकि सिमिलर है तो हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए वो भी सिमिलर होना चाहिए था। और मैंने आपको बताया एक तो सिंगुलर और दूसरा जो जेंडर है उसका वो मैस्कुलिन जेंडर रखें, वो फेमिनिन जेंडर में नहीं जा सकता, यानी कि हिज का ही प्रयोग करें। दोस्तों अगला सेंटेंस है नो वन कैन हिज हर क्वालिटीज। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, इसको लिखिएगा नो वन कैन हाइड हर क्वालिटीज। भाई कोई भी अपनी क्वालिटीज को हाइड नहीं कर सकता, हालांकि ये इंसान की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुराना एक स्टेटमेंट है कि अपनी क्षमताएं छुपाना भी इंसान की बहुत बड़ी क्षमता होती है। भाई अपनी क्षमताएं छुपा लेना किसी भी इंसान की बहुत बड़ी क्षमता होती है। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में नो वन कैन हाइड हर क्वालिटीज, कोई भी अपनी क्वालिटीज हाइड नहीं कर सकता। नो वन है, सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, तो हम लोग हर लेकर के, यहां तक सिंगल है, कोई परेशानी नहीं है। नो वन कैन हाइड हर क्वालिटीज, हाँ ये सेंटेंस ठीक हो सकता है अगर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वहां सभी फेमिनाइन जेंडर से रिलेट करती हो, वहां सभी के सभी फेमिनाइन जेंडर्स हो, तो हम लोग नो वन के साथ में हर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा जेंडर शो नहीं हुआ है कि हम लोग फेमिनाइन की केवल बात कर रहे हैं, तो हम लोग जनरल में बात कर रहे हैं। और जनरल में मैंने अभी भी बताया आपको कि हम लोग हर की बात नहीं करके हम लोग हिज की ही बात करेंगे। यहां लिख देता हूं हिज की बात करेंगे, हर की बात नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बनता है नो वन कैन हाइड हिज क्वालिटीज। भाई कोई भी ना अपनी क्वालिटीज को हाइड नहीं कर सकता। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस आता है वन शुड डू हिज ड्यूटी। भाई वो जो भी है ना, हर कोई या कोई भी जो भी है
उसको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वन शुड डू हिज ड्यूटी, सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, वो जो भी है उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वन का प्रयोग किया। अभी ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। एवरीवन के साथ में हिज आ सकता है, समबडी के साथ में हिज आ सकता है। उसके पहले आपको बता दिया मैंने कि इन सभी के साथ में, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। समवन के साथ में वॉन्ट्स लगाया, समबडी के साथ में हैज लगाया, समवन के साथ में कैन, कैन तो मॉडल वर्ब है इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ में इक्वली प्रयोग किया जाता है। नो वन कैन, बिल्कुल सेम केस है। और वन शुड, शुड भी एक मॉडल वर्ब है, इसके लिए ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ में इक्वली प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो वन के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है वो हिज नहीं होता। दोस्तों इन सबके लिए हिज का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वन के लिए हम वंस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैं यहां थोड़ा सा साफ करके लिख दे रहा हूं आपके लिए, वन के लिए हम लोग वंस का प्रयोग करेंगे, हिज का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हाँ, वन का अगर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे काम में ना लें, अगर हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे इसको काम में ना लेकर के आए और इसका प्रयोग हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, वन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। जैसे हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। दोस्तों मेरे दोस्तों में से एक, अब जो मेरे दोस्तों में से एक है वो तो डेफिनेट है, मेरे दोस्त डेफिनेट है। मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूं, 5 लोगों की बात कर रहा हूं, अपने 6 फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं, तो वो तो डेफिनेट है। अब उनमें से एक की अगर मैं बात करता हूं तो भैया वो भी तो डेफिनेट है। अब अगर वो डेफिनेट है तो इसका मतलब तो मैं डेफिनेट, मेरे पास में प्रोनाउन है, तो अब वो डेफिनेट प्रोनाउन है तो वो क्या कर रहा है, वो वहां डेफिनेट प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोनाउन हुआ वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, भाई ये इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है वो वन ऑफ माय फ्रेंड्स। भाई ऐसे केसेस में ना, जब ये वन आ रहा हो, दोस्तों में से एक, दुश्मनों में से एक, भाइयों में से एक, बहनों में से एक, भैया वही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। वरना वन की जगह, वन जब दूसरे सेंस में आएगा, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड नॉट गो आउटसाइड, वन शुड नॉट इन्वॉल्व इन दी बैड एक्टिविटीज, इस तरीके के वाक्यों में हम लोग वन का जो प्रयोग करेंगे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे करेंगे। लेकिन यहां वन का प्रयोग ये जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे हो रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डन हिज वर्क। भाई वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज, भाई वन है, मेरे दोस्तों में से किसी एक की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम लोगों ने हैज लेकर के, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज डन हिज वर्क। दोस्तों यहां क्योंकि मैंने हिज ही लगाया है, क्योंकि यहां मेरे पास एक है, दोस्तों में से कोई एक, अब एक है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो भी सिंगुलर ही होगा, इसीलिए मैंने यहां हिज लगाया है। सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज डन हिज वर्क, मेरे दोस्तों में से एक ने अपना काम कर लिया है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा इंडेफिनिट प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। ये मैंने मेन इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपको बताए, और भी होते हैं, लेकिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, सेंटेंस की दरकार, सेंटेंस की जरूरत, सेंटेंसेस के यूज के हिसाब से अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन ये मेन मैंने आपको बताए जो आप लोगों ने देखे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, अभी भी मैं आपको वही चीज एक बार फिर से दोहरा दूं कि एनीथिंग विच रेफर्स इंडेफिनिट पीपल, इंडेफिनिट पर्सन, कुछ भी ऐसा जो इंडेफिनिट पर्सन को रेफर करता हो वही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। हम लोग बोलते समय, हम लोग बात करते समय, अगर हमारे पास कोई डेफिनेट पर्सन है, डेफिनेट पीपल है हमारे पास में, तो हम लोग इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए इंडेफिनिट हो, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, किसी ने मुझे देख लिया, कोई वहां पहुंच गया, किसी ने मेरी शिकायत कर दी, किसी ने मेरे पास आकर के कुछ बोला, तो ये किसी ने कोई, ये मेरे पास डेफिनेट पर्सन तो नहीं है। अब डेफिनेट पर्सन नहीं है, ऑब्वियसली वो इंडेफिनेट पर्सन है। अब इंडेफिनेट पर्सन है तो उसके लिए इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग हम लोगों ने किया। सारी की सारी वीडियो में आपको बताया गया किस प्रकार से सारे का सारा तुलनात्मक तरीके से हम लोगों ने देखा कि कौन सी चीज कहां प्रयोग की जा सकती है, उसके लिए कौन सा वर्ब और कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लोग प्रयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो इंडेफिनेट प्रोनाउन का तो उसको करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आप लोग बरसाए रहे अपना प्यार, वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और भाई कर दीजिएगा वीडियो को शेयर भी अगर आपको अच्छा लगा हो या किसी के काम का हो। थैंक यू वेरी मच।